नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल। भगवान पाटिल जी नमस्कार। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं, बड़ी खबर है दोस्तों। आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से कोट टाई जो यूट्यूबर हैं, जिनको आप भली भांति जानते हो, मेरे को नाम लेने की उनकी जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी कैप्टन से रिटायरमेंट आए हैं, कोई सूबेदार है, कोई सूबेदार मेजर, उन्होंने देश भर के पूर्व सैनिकों को एक तरह से गुमराह किया, बरगलाया, एक सच खबर को ना दिखा के अपने हिसाब से उस खबर को परोस दिया। मैं बात कर रहा हूं 15-15 लाख रुपए देने की। 1965-71 की जो जंग हुई थी, युद्ध हुआ था, उसमें जो जिन्होंने भाग लिया था, जो हमारे वीर सैनिक हैं, उनको 15-15 लाख रुपए देने की। दोस्तों, एक चीज तो आज मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ जानी चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे दिखता है, ग्राउंड पे वो होता नहीं है। सोशल मीडिया बहुत झूठ है, और झूठ जितना परोसा जाएगा उतना ही ज्यादा फैलता है। और झूठ इतना फैलता है कि जब तक सच चलता है, जब तक तो झूठ पूरे विश्व का चक्कर काट के आ जाता है। ऐसा ही कोट टाई कैप्टन यूट्यूबरों ने एक 15-15 लाख रुपए का झूठ फैलाया, और देश भर के पूर्व सैनिक, उनकी सैनिक विधवाएं, उनका परिवार पिछले 20 या 22 दिन से बहुत परेशान है। दूर दराज से अगर उनके जिले में जिला सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक कल्याण विभाग है, तो वो 150, 200 किलोमीटर की दूरी तय करके वहां पूछ रहे थे, सिर्फ 15 लाख रुपए। अब यह भी नहीं है कि अगर कुछ सरकार दे रही है तो हर व्यक्ति ये सोचता है ये मेरा अधिकार है, मेरे को लेना चाहिए। गलती इसमें उन पूर्व सैनिक या उन परिवारों की नहीं है, गलती है सिर्फ कोट टाई यूट्यूबरों की। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाए थे, दोनों वीडियो आप लोगों तक भली भांति पूछ गए थे। उससे पहले कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने कल भी एक वीडियो डाला है, आज भी एक वीडियो डाला है कि 15-15 लाख रुपया। अब आप भली भांति इनको देख सकते हो कि इनकी जो नौकरी है वो ग्राउंड की है या टेबल के नीचे की है। इन्होंने अगर कोई ऑलरेडी आके और पूरे 30 लाख पूर्व सैनिकों के साथ में लाखों सिविलियन, जिनके पिता 1965-71 की जंग में थे, उनको गुमराह कर सकते हैं, तो आप भली भांति इनका चेहरा देख सकते हो कोट टाई वालों को। और सैनिक समाज को इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है पिछले सालों में। अब मैं आपको वो लेटर भी दिखाना चाहूंगा जो लेटर आज सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। अभी देख जाएगा आपको। अब ये लेटर आप लोगों को दिख गया होगा भली भांति, या सोशल मीडिया पे फिर वायरल हो गया। इस लेटर में क्या है कि 15 लाख किनको मिलेंगे, आराम से सुनना मेरी बात को। जिन्होंने 1965, 1971 के युद्ध में भाग लिया, और भाग लेने के बाद में जो किसी कारणवश, जो कह सकते हैं कि उन्होंने डिस्चार्ज ले लिया, वो पेंशन आ गई 2 साल, 3 साल, 4 साल की सर्विस में, जो नॉन पेंशनर, चाहे वो जवान है, चाहे वो जेसीओ है, चाहे ऑफिसर है, नॉन पेंशनर। इसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा है, जो नॉन पेंशनर हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलती, सिर्फ उनको वन टाइम ग्रांट दी जाएगी
युद्ध सम्मान योजना के नाम से उनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसका जो डाटा आया है, अभी तक 125 ऐसे वीर जवान हैं जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया, पर उनको पेंशन नहीं मिलती। और पेंशन नहीं मिलने का कारण भी आप जानते हो, क्योंकि उन्होंने सर्विस नहीं करी। और कोट टाई यूट्यूबरों ने क्या कह दिया कि जिन्होंने भी 1965 और 71 की जंग में हिस्सा लिया, सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। और लोग उसके पीछे लग गए, उस वीडियो के पीछे, कोट टाई वाले के पीछे। दुर्भाग्य की बात है, अगर हम घर में भी बैठ के ये देखें कि 1965 के युद्ध में 7 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था, 7 लाख। और 1965 और 1971 तक 6 साल हो जाते हैं, तो 6 साल में 2 लाख तो नए भर्ती हुए होंगे। तो जो 2 लाख भर्ती हुए, उन्होंने भी हिस्सा लिया 1971 की लड़ाई में। तकरीबन 9 लाख सैनिकों ने दोनों लड़ाइयों में हिस्सा लिया। 9 लाख गुणा 15 लाख, तो कितना रुपया हो गया ये? 1,50,000 करोड़ रुपया। फिर सुन ले, कान खोल के सुन लिए, 1,50,000 करोड़ रुपया जो सरकार आपकी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दे रही, मिलिट्री सर्विस पे नहीं दे रही, वो क्या सिर्फ 9 लाख को 1,50,000 करोड़ रुपया दे सकती है? और ये एक कह सकते हैं कि रणनीति होगी। कोट टाई यूट्यूबर जो है वो गोदी मीडिया है। और गोदी मीडिया इसलिए है, आप लोगों ने जब जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा था, जो सैनिक न्यूज के नाम से है, उसने क्या किया था, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, इसको बेचने के लिए एक विशेष राजनीति के मंच पे जाके पगड़ी पहनी थी। उसी व्यक्ति ने पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों के साथ में जो आम नागरिक हैं उनको भी बेवकूफ बनाया, बरगलाया। वो जिनको भी ये बात पता लगती थी, वो पहाड़ियों से उतर के अपने जिले के अंदर पूछ रहे थे। राजस्थान जैसा इलाका जहां 250 किलोमीटर में से एक डिस्ट्रिक्ट है, वो बुजुर्ग या उनकी जो सैनिक विधवा माता बहनें हैं, और इतने बुजुर्ग होने के बाद में जिनकी उम्र 80, 85, 90 साल है, उनको इतनी गर्मी के अंदर उनको परेशान कर दिया। देखो, ये तो भगवान जानता है, जिसको जो परेशानी इन्होंने दी है ना गोदी यूट्यूबर चैनल वालों ने, इनका कभी भला नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति हैं, कहते हैं कि बिल्ली भी एक घर छोड़ती है, पर ये हमारे ही घर के अंदर घुस के हमारे को गुमराह और बरगलाने का काम करते हैं, सिर्फ ये कोट टाई वाले। बहुत भाइयों को दुख होता है जब मैं कोट टाई वाला बोलता हूं इनको। भाई, मैं इनको कोट टाई वाला ही बोलूंगा जब वो कोट टाई लगा के आते हैं, नहा धो के आते हैं, सेंट लगा के आते हैं, तो मैं उनको क्या बोलूं बताओ? कमेंट में जवाब देना। अगर ये कोट टाई वाले हैं, इतने ही पढ़े लिखे हैं, तो इस तरह की तो गुमराह और बरगलाने की खबर नहीं दे सकती। भले ही ये 32 साल करके आए हो, पर इनको जीरो की नॉलेज नहीं है, जीरो की भी। मैं तो ये सोचता हूं इनकी जो नौकरी निकली है, वो निकली है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, चेन्नई में, पटना में, मेट्रो सिटियों में। और मेट्रो सिटियों में क्या किया जाता है? 24 इंच की साइकिल और ये
क्योंकि एक ग्राउंड वाला सैनिक इस तरह की गुमराह करने वाले की खबर नहीं देगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो युद्ध सेवा योजना है, जो 15 लाख रुपए का है, वो किसको मिलेगी? जो नॉन पेंशनर हैं, जिन्होंने 2, 4, 5 साल की सर्विस की है और वो डिस्चार्ज आ गई, सिर्फ उनको मिलेगी, उनको मिलेगा 15 लाख रुपया। और ये योजना भी सिरे नहीं चढ़ी है, सिर्फ इसका डाटा कलेक्शन किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अभी तक इस लेटर के माध्यम से पता लग रहा है कि 125 वो सैनिक हैं जिन्होंने 1965 और 71 की जंग में हिस्सा लिया और उसके तुरंत प्रभाव से वो रिटायरमेंट हो गए, मतलब नौकरी छोड़ के आ गए किसी भी तरह, किसी भी कारणवश से। बहुत सारे होते हैं, सिर्फ उनको मिलेगा। पर इन कोट टाई वालों ने क्या करें यार, क्योंकि इनकी न्यूज को, क्योंकि ये तो गुमराह करके चले जाते हैं, ना ये किसी का फोन उठाते हैं, ना कुछ और करते हैं, ना ये किसी का मैसेज पढ़ते हैं, कोट टाई वाले। अब इनकी झूठ हमारा सिरदर्द बन जाती है। पता नहीं कितने सैकड़ों मैसेज आते हैं, कितने कॉल आती हैं, सिर में दर्द हो जाता है। बहुत सारे कॉल को मैं नहीं भी उठा पाता हूं उनको बता के, क्योंकि वो सोचते हैं कि कपिल भाई बिल्कुल सच बताएगा, 200% सच बताएगा। अब इतनी गर्मी में मैं भाग दौड़ के आया हूं यूनिवर्सिटी से, और जब ये लेटर मेरे को लगा और मेरे पास में 2-3 फोन भी आए, उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना मैं देश भर के पूर्व सैनिकों को ये मैसेज पहुंचाऊं कि जो 15 लाख की योजना है वो सिर्फ उनको मिलेगी जो किसी भी तरह से पेंशन नहीं लेता है। और उसमें भी ये है, शर्त है, अगर कोई 1965-71 की जंग में हिस्सा लिया और उसके बाद में डिस्चार्ज आ गया, नॉन पेंशनर, और उसने आके कोई गवर्नमेंट नौकरी कर ली, तो उसको भी नहीं मिलेंगे 15 लाख रुपये। इसके अंदर पूरे फॉर्म भरवाए जाएंगे, आपकी आय कितनी है, आप क्या काम करते हैं, कौन सी पेंशन ले रहे हैं आप। अगर वो किसी भी प्रकार से पेंशन ले रहा तो उसको नहीं मिलेगा, चाहे वो डिफेंस की ले रहा हो, चाहे वो सिविल की ले रहा हो। कितने पसीने आए हुए देख लो इनके कारण, इन कोट टाई वालों के कारण। मैं भी लगा सकता हूं इसमें छोटी सी एसी, और मैं भी एक टाई लेके आ सकता हूं 50 रुपए की, और 150 रुपये का कोट मैं भी पहन सकता हूं, चश्मे मैं भी लगा सकता हूं, बोर्ड लगा के उस पर पेन से मैं भी लिख सकता हूं। ऐसा मत सोचो, इनकी उम्र तो 65, 70 साल की होगी, मेरी उम्र तो फिर भी 42 साल की है। मैं इनसे अच्छा लिख भी सकता हूं और अच्छा बोल भी सकता हूं, पर मेरा धर्म नहीं है, ना ही मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं किसी को गुमराह करूं, बरगलाऊं, क्योंकि लोग मेरे को जानते हैं सच के ऊपर, इनको जानते हैं झूठ के ऊपर, कि ये झूठे व्यक्ति हैं, कोट टाई वाले यूट्यूबर कैप्टन, ये झूठे। और मैं तो ये कहूंगा इनको साथ के साथ में एक तरह के मक्कार व्यक्ति है, और हमारे साथ में मक्कारी कर रहे हैं, झूठ को परोस के सबकी करकरी करवा रहे। तो सैनिक भाइयों, मैंने अपना पूरा वो कर दिया। अब आप लोगों से विनती करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे दूसरे जो सैनिक भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं 80, 90 साल के, वो किसी भी प्रकार की पेंशन ले रहे हैं या उनकी सैनिक विधवाएं पेंशन ले रही है, तो उनको अभी तक इसके माध्यम से जो ये लेटर आया उसके माध्यम से पता लग रहा है कि उनको नहीं दिए जाएंगे 15 लाख। तो जिससे वो अपना एक तो क्योंकि वो बुजुर्ग है, और बुजुर्ग व्यक्ति इस गर्मी में 150, 200 किलोमीटर की यात्रा करेगा, तो उनका स्वास्थ्य वैसे ही खराब हो जाएगा, भूखे पैसे करेंगे, और वहां जाने के बाद में मिलेगा कुछ नहीं। तो उन तक मेरा मैसेज भी पहुंच जाए, और वो बुजुर्ग बिल्कुल आराम करें, अपने घर में रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। यही मेरा मैसेज है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।